गूगल, अमेजन, मेटा पर गिरी भारत की गाज। अमेरिका में मचा हड़कंप। भारत किस बड़े डिजिटल फैसले से पूरी दुनिया में आया भूचाल। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे वक्त आते हैं जब चुप रहना कमजोरी बन जाता है, और जब बात देश की इज्जत की हो तो चुप रहना तो बिल्कुल नामुमकिन है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने पूरी दुनिया का खेल बदल दिया। ये कहानी है भारत की, और एक ऐसे वक्त की जब दुनिया को लगने लगा कि अब भारत सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि बोलने वाला, और वो भी सीधी, तेज और करारी जुबान में। दोस्तों, सालों से एक सोच बनी हुई थी, अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो अमेरिका लेगा, अगर किसी को जवाब देना है तो अमेरिका देगा, बाकी दुनिया बस ताली बजाएगी और चुपचाप मान जाएगी। लेकिन इस बार जो हुआ उसने इस सोच की नींव हिला दी। इस बार पहला कदम अमेरिका ने नहीं बल्कि भारत ने उठाया, और वो भी बिना शोर मचाए, बिना किसी धमाके के। लेकिन असर ऐसा कि अमेरिका के दिल तक हिल गए। कहानी शुरू होती है अमेरिका के उस बयान से जिसने करोड़ों भारतीयों को अंदर तक झकझोर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले मंच से पूरी दुनिया के सामने कह दिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों को भारतीयों को नौकरी देना बंद कर देना चाहिए। सोचिए दोस्तों, ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक सोच थी। एक सोच जो ये कह रही थी कि भारतीय, तुम हमारी तरक्की के लिए खतरा हो। और ये बात सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि हमारे आत्मसम्मान पर सीधी चोट थी। अब दोस्तों, पहले के जमाने में शायद भारत चुप रहता, सोचता कि चलो वक्त आने पर जवाब देंगे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब भारत चुप रहने वालों में से नहीं रहा। ट्रंप के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली के गलियारों से एक ऐसा फैसला आया जिसने वाशिंगटन की गलियों में हलचल मचा दी। भारत ने डिजिटल टैक्स का दांव चला, और ये दांव सीधा अमेरिका की उन कंपनियों पर पड़ा जिन्हें वहां की शान माना जाता है। गूगल, अमेजन, एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियां जो भारत से अरबों कमा रही थी, अब उन्हें भारत में अपने हर कदम का हिसाब देना था। दोस्तों, ये सिर्फ टैक्स नहीं था, ये भारत का वो जवाब था जो बिना एक शब्द कहे सब कुछ कह गया। सोचिए, अमेरिका में बैठे बड़े बड़े बिजनेस लीडर, व्हाइट हाउस के कॉरिडोर में घूमते लोग अचानक से खबर सुनते हैं, भारत ने डिजिटल टैक्स लगा दिया है। और उधर दिल्ली में शांति, सुकून, बस एक हल्की सी मुस्कान अभी तो शुरुआत है। अब दोस्तों, ये खेल कोई आसान नहीं था। ये सीधा उस सिस्टम पर वार था जिसे सालों से अमेरिका अपने हिसाब से चला रहा था। ये वही अमेरिका था जो हमेशा कहता था, हम बराबरी में विश्वास रखते हैं, हम हर तरह के कल्चर की कद्र करते हैं। लेकिन जैसे ही भारत की बारी आई तो असली चेहरा सामने आ गया। सोचिए, जो भारतीय इंजीनियर, जो भारतीय टैलेंट सिलिकॉन वैली को खड़ा करने में सबसे आगे थे, जिनकी वजह से अमेरिका टेक्नोलॉजी की दुनिया में नंबर 1 बना, आज वही लोग ट्रंप के निशाने पर थे। लेकिन भारत ने इस बार न बहस की, न कोई भाषण दिया, बस एक चुपचाप लिया गया फैसला जिसने अमेरिका की कंपनियों की नींद उड़ा दी। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है, क्या ये सिर्फ टैक्स का मामला था या फिर ये भारत का मास्टर स्ट्रोक था जो दुनिया को ये बताने के लिए था कि अब खेल बराबरी का होगा? क्या अमेरिका पलटवार करेगा? क्या ट्रंप फिर से कोई नया बयान देंगे, या फिर ये मान लेंगे कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा? दोस्तों, जरा सोचिए, अगर कोई आपके घर आकर लाखों करोड़ों कमा कर ले जाए लेकिन आपके घर का पानी, बिजली का बिल तक न भरे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप चुप रहेंगे या कहेंगे पहले हिसाब किताब करो फिर आगे बढ़ो? दोस्तों, यही तो भारत ने किया, और इस फैसले के बाद पूरी दुनिया के अखबारों में, सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों में एक ही चर्चा थी, भारत ने अमेरिका को करारा जवाब दे दिया। लेकिन यकीन मानिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली धमाका तो अब होने वाला है। अब दोस्तों, असली सवाल यही है, ये खेल यहीं रुकने वाला है या फिर आग सीधा वाशिंगटन तक जाएगी? क्या ये मामला सिर्फ कंपनियों की जेब पर चोट है या फिर देशों की राजनीति में भी भूचाल लाने वाला है? और सुनो, सबसे बड़ा सवाल, क्या नया भारत अब हर मोर्चे पर अमेरिका को सीधी टक्कर देने वाला है? सोचिए जरा, अगर आपकी मेहनत, आपका टैलेंट और आपकी जमीन से कमाई करके कोई और मस्त मौज कर रहा है, तो क्या आप खामोश बैठेंगे या फिर खड़े होकर कहेंगे अब खेल के नियम हम लिखेंगे? लेकिन दोस्तों, यहाँ असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। तो आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि दुनिया दंग रह गई? क्यों पूरी दुनिया भारत की इस नई चाल की चर्चा कर रही है? और सबसे बड़ा धमाका इसके बाद क्या होने वाला है जो अमेरिका तक को हिला देगा? आइए दोस्तों, इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। लेकिन उससे पहले भारत के इस दमदार कदम के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं उस आर्थिक हथियार की जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी हिलाकर रख दिया।
सोचिए, सालों तक अरबों खरबों रुपए हमारी जेब से निकले और सीधा बाहर चले गए बिना हमारे देश को उसका हक मिले। और जब हमने कहा अब बस, अब नियम हमारे चलेंगे, तो सामने वाले के माथे पर पसीना आ गया। ये कहानी सिर्फ टैक्स की नहीं बल्कि इस बात की है कि अब भारत किसी से दबने वाला नहीं, चाहे सामने अमेरिका ही क्यों ना हो। दोस्तों, अमेरिका की सबसे ताकतवर टेक कंपनियां गूगल, अमेजन, एप्पल, मेटा भारत से सालाना अरबों रुपए कमा रही थी। लेकिन मजेदार बात यह थी कि इन कंपनियों का भारत में कोई अस्थायी हेड ऑफिस ही नहीं था। वजह साफ थी, टैक्स से बचना। उनका कहना था कि हम तो यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं हैं, तो टैक्स क्यों दें। यानी जो कंपनियां हमारे लोगों से मुनाफा कमा रही थी, वे हमारे देश को उसका हक देने से बच रही थी। दोस्तों, आंकड़े सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। गूगल भारत से हर साल लगभग 400 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहा था। अमेजन का आंकड़ा तो कई गुना बड़ा था, 35,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कारोबार। एप्पल का आंकड़ा 1000 करोड़ के पार था और मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम मिलाकर 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। सोचिए, ये सारा पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा था और बदले में हमें टैक्स के नाम पर लगभग कुछ भी नहीं मिल रहा था। साल 2020 में भारत ने उठाया वो कदम जिसने खेल ही पलट दिया। सरकार ने डिजिटल टैक्स और इक्वलाइजेशन लेवी लागू कर दी। नियम साफ था, अगर आप भारत के लोगों से कमाई कर रहे हैं तो टैक्स भी यहीं देना होगा, चाहे आपका ऑफिस यहाँ हो या ना हो। ये सीधी, सटीक और तगड़ी चाल थी। डिजिटल विज्ञापन पर 6% टैक्स और ऑनलाइन प्रोडक्ट या सर्विस बेचने वाली विदेशी कंपनियों पर 2% टैक्स। दोस्तों, ये सिर्फ टैक्स नहीं था, ये एक सख्त संदेश था। भारत अब बराबरी का खेल खेलेगा। पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका की 40 से ज्यादा कंपनियां सीधा इस टैक्स के दायरे में आ गई और उनमें से 72% कंपनियां सिर्फ अमेरिका से थी। अमेरिका को ये बात सीधे दिल पर लगी। गुस्से में वे सीधे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहुंच गए और बोले, भारत का ये टैक्स तो पूरी तरह से एक तरफा खेल है। लेकिन भारत भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। साफ कह दिया, हम किसी देश पर वार नहीं कर रहे हैं, बस इतना कह रहे हैं कि जो यहाँ से कमाएगा तो यहाँ का टैक्स भरेगा। दोस्तों, नतीजा चौंकाने वाला था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। ये वो वक्त था जब दुनिया ने मान लिया कि डिजिटल टैक्स जैसे कदम सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि बिल्कुल हक का पैसा वसूलने वाले हैं। अमेरिका की कंपनियों को न सिर्फ टैक्स भरना पड़ा बल्कि अपना बिजनेस मॉडल भी बदलना पड़ा। अमेजन ने भारत में लोकल ऑपरेशंस बढ़ा दिए, एप्पल ने यहाँ आईफोन बनाना शुरू कर दिया और मेटा ने बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाने के प्लान तैयार कर लिए। ये बदलाव सिर्फ टैक्स वसूलने के लिए नहीं थे बल्कि ये एक साफ ऐलान था कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि एक ताकत है। आज भारत में 70 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं और कुछ ही सालों में ये संख्या 100 करोड़ पार कर जाएगी। डिजिटल कंपनियों के लिए भारत सोने की खान है और इस खान का नियम अब भारत लिख रहा है। दोस्तों, ट्रम्प के बयान को यही समझना जरूरी है। जब उन्होंने कहा कि भारतीयों को नौकरी नहीं दी जानी चाहिए तो असल में ये एक इकोनॉमिक प्रेशर बनाने की कोशिश थी। मतलब बिल्कुल क्लियर था, अगर भारत टैक्स में सख्ती करेगा तो हम आपके लोगों की रोजी रोटी पर चोट करेंगे। लेकिन भारत ने इस दबाव में झुकने से साफ इंकार कर दिया। सरकार ने डिजिटल टैक्स पर अमेरिका के साथ चल रही बातचीत रोक दी और साफ कर दिया कि अगर दबाव बनाया गया तो 2% को 4% और 6% को 8% कर देंगे। सोचिए दोस्तों, ये कितना बड़ा दांव था। अगर टैक्स बढ़ा दिया जाता तो अमेरिकी कंपनियों को सालाना हजारों करोड़ का नुकसान होता। ये सिर्फ पैसा का मामला नहीं था, ये भारत की आत्मनिर्भरता और सम्मान का मामला था। यहीं से अमेरिका को समझ आ गया कि भारत अब उस दौर में नहीं है जहां दबाव डालकर अपने फैसले थोप सके। ये नया भारत है जो अपनी शर्तों पर खेलता है और अपनी जमीन पर किसी को भी बिना नियम के मुनाफा नहीं कमाने देता। डिजिटल टैक्स का असर सिर्फ कंपनियों तक सीमित नहीं रहा, इसने दुनिया के बाकी देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भी इसी तरह के टैक्स लागू करने शुरू कर दिए। यानी भारत ने एक मिसाल पेश की और बाकी दुनिया ने उस रास्ते को अपनाया। ये कहानी सिर्फ टैक्स की नहीं बल्कि उस बदलाव की है जो भारत की आर्थिक नीति में आया। ये कहानी है आत्मविश्वास की, अपने हक के लिए खड़े होने की और दुनिया को ये बताने की कि हम अब सिर्फ यूजर नहीं बल्कि नियम बनाने वाले हैं। अगर भारत ये टैक्स नहीं लगाता तो क्या होता? कंपनियां अरबों खरबों कमाती रहती और बदले में हमें सिर्फ एक बाजार की तरह इस्तेमाल करती। लेकिन आज हालात अलग हैं। अब जो भी यहाँ कमाएगा उसे हमारे नियम मानने होंगे। यही सोच आने वाले वक्त में भारत को और मजबूत बनाएगी। जब कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था और संसाधनों की कीमत खुद तय करता है तभी वो सच्चे मायनों में स्वतंत्र होता है।
और भारत ने यही कर दिखाया। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत को इस डिजिटल टैक्स को और सख्ती से लागू करना चाहिए? क्या हमें दुनिया को साफ साफ बता देना चाहिए कि हमारे बाजार की कीमत अब हम तय करेंगे? तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।